बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। मैं फ़रा और मैं हमजा आपको कह रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हम जो है ना आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, शायद अमरीकियों से भी ज़्यादा फ़रा हम दोनों ना एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जो इलेक्शन है ना वो अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया और अब हम कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम कल प्रिडिक्ट कर रहे थे। और यही प्रिडिक्शन जो है इसको हमने शेयर करने के लिए एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, असदुल्ला खान। असद, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सुबह सुबह हम आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसे लग रहा है वैसे सुबह से नाइट, रात से सुबह का शिफ्ट? हाँ, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो सही नींद का मज़ा आने लगता है जब आप उठ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में काम करते हुए और शाम के वक्त में काम करते हुए एक अरसे से ये रूटीन बन गई हुई है सुबह देर से उठने की और रात देर तक जागने की। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अच्छा लगता है सुबह उठना। नहीं, रात तो मेरी आपसे बात हो रही थी ये इलेक्शन के ऊपर, आप रात भर भी जागते रहे और इलेक्शन पे जो है नज़र क्या देख रहे हैं? फिर इलेक्शन को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? अभी तो देखें ट्रेंड बड़ा वाजे हो गया है। जो बाइडन जो है वो वाजे तौर पर लीड लिए हुए हैं और आप जानते हैं कि अभी जो जिन रियासतों के नतीजे आना बाकी हैं वहाँ से भी अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं या बरतरी ले भी लेते हैं तो भी जो बाइडन काफ़ी हद तक जीत के करीब पहुँच चुके हैं। सिर्फ ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह है कि जो बाइडन अब तो वाज़े तौर पर आगे मैंने तो ये देखना है कि जो बाइडन जीतेंगे या ट्रंप की जिद जीतेगी। मुझे तो इस सारे जो है ना उसमें मतलब वो जो मैं ना मानूं हार का ना, ट्रंप ने रौनक मचा दी है। रौनक मचा दी क्या क्या रौनक लगाई हुई है ना। हाँ। हमें लग ही नहीं रहा कि अमेरिका के इलेक्शन, अमेरिका के बोरिंग इलेक्शन पे एक जो है ना कलर आ गया है ट्रंप की वजह से, ट्रंप की वजह से फ्लेवर आ गया। थोड़ा सा जो है ना हम शेयर कर देते हैं अपने नाजरीन के साथ, व्यूअर्स के साथ। जो बाइडन जो है अब तक ये गैर हतमी नतीजा है 264 इलेक्टोरल वोट्स लेकर इस वक्त आगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 214 वोट्स लेकर अभी पीछे हैं। 4 रियासतों में अभी तक मुकाबला है। पेंसिल्वेनिया है जिसके 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना है 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जॉर्जिया है 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये तीनों है जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रंप को शायद बरतरी हासिल है। और एक ऐसी स्टेट है जहां पर अभी बता रहे हैं कि जी के इसको जो बाइडन जो है वो आगे जा रहे हैं। लेकिन वो जो जिन में उन्होंने क्लेम किया ना विस्कॉन्सिन में, जैसे उन्होंने कह दिया नहीं 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 नो 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 नो, यहाँ पे तो मतलब है कि आप रोक दें इसको, तो दोबारा रीचेक करें, रिकाउंट करें। कुछ स्टेट्स 4 स्टेट्स इसके ऊपर के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है खुला खुला कि मैं तो इसको नहीं मानूंगा। फिर एक और चीज़ जो पहले से ही लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे ना हमजा, वो ये थी कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका अपना मिजाज है, उनके हामियों का भी वही मिजाज है, बिल्कुल वैसे ही नजर वो उसी तरह के वो जो ना एक जैसे परिंदे साथ प्रवास करते हैं ना ऐसे साथ। जी हाँ बिल्कुल। तो वो भी उतने ही पुरजोश हैं, उतने ही जज्बाती हैं। तो इतनी जा रही थी कि वो पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे और वो वोट डालेंगे। और चूंकि दूसरी जो पार्टी असल में ट्रंप के टाइगर्स हैं सारे जो जो शोर कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है जो बाइडन की जो ग्रुप है, पार्टी है, अब वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि वो लोग केयरफुल हैं, कॉशियस हैं। वो अर्ली वोटिंग करेंगे या फिर वो जैसे कहते हैं मेल वोटिंग करेंगे। और वही हुआ कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने मेल जो वोट हुए और उसी के ऊपर अब शोर मचा रहे हैं कि देखे ना जी वो वोट नहीं काउंट होने चाहिए, वो वोट जा रहे हैं उनसे। तो उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार यही है कि जो पोस्टल बैलेटिंग हुई है, पोस्टल वोटिंग हुई है, उसको रुकवाने में किसी तरह कामयाब हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान भी उन्होंने इसी बुनियाद पे किया था। और जो डिफरेंस है वो भी यहीं से जाहिर हो रहा है पोस्टल बैलेटिंग से। और ये अमेरिका के इलेक्शन में इतना बड़ा फैक्टर है इस मरतबा, जो इससे पहले शायद नहीं हुआ। और जो वहाँ का जो इस वोट को काउंट करने का जो तरीक़ाकार है उसमें पोस्टल बैलेटिंग के काउंट की इतनी बड़ी प्रैक्टिस कभी नहीं रही तारीख में, और ये पहली मरतबा हो रहा है। और उसके लिए एक मुश्किल तरीका ज़ाहिर है ये है कि वोट कास्ट करने वाले शख्स के उसका जो कार्ड है उस पर दस्तखत जो है उनको मैच करना पड़ता है। ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस वजह से ये कई दिन ले सकता है ये प्रोसेस। अभी भी जो हम काउंट्स देख रहे हैं ये सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं, इसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है। जब पोस्टल बैलेटिंग का काउंट पूरा हमारे पास आता है तो उसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है। अभी हम सिर्फ प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा रहा बहुत सारी रियासतों में
जो पोस्टल बैलेटिंग है, मेल बैलेटिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं असर डाल सकती है। एक बात जो अभी आप हमजा कर रहे थे, और वो ये कि 214 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो जो बाकी रास्तों में वोट आना बाकी हैं उनका काउंट अगर इलेक्टोरल वोट काउंट कर लिया जाए तो भी 268 बनते हैं, जबकि बराबरी के लिए भी 269 चाहिए और जीत के लिए 270 चाहिए। तो फिर भी ट्रंप जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, अगर सारे रास्ते वो बाकी जीत भी जाएं तो। अच्छा, इस तरह ही है। और जो बयानात है ना, हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो लहजा है, जो आवाज़ है, वो कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, और जो बाइडन जो है वो खासे मुतमईन है। जो बाइडन क्या कह रहे हैं पहले वो सुनाते हैं, और बॉडी लैंग्वेज क्या है उसको देखते हैं। Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. जी, तो जो बाइडन कह रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, और वो कह रहे हैं कि मेरी विक्ट्री नहीं है, ये अमेरिकन पीपल जो हैं, जो लोग हैं, आवाम है, उनकी विक्ट्री है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। Big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. This is a major fraud in our nation. So we'll be going to the U.S. Supreme Court for a big celebration. बिल्कुल जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया। अब हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट बात है ना इसमें, वो जो बाइडन की वो बात है जो कि उन्होंने कही है, उन्होंने कहा एवरी वोट काउंट्स। यही वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जिस पे दोनों जमातें जो है एक दूसरे के साथ टकराव में, और यही वो तसादुम है जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था, और यही वो तसादुम है जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं। और अभी बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी सियासी उमूर के माहिर तज्ज़िया-निगार आगा मोहम्मद सालेह साहब। आप अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हलकों में खासी जो है आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। साथ हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब, बताइएगा ट्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं, और फिर कुछ रियासतें हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्या कोई फायदा होगा, क्या रिजल्ट्स अभी प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते? देखिए, मैं दो करेक्शन करना चाहूंगा। एक करेक्शन तो ये कि जरा 264 को ब्रेकें लगाएं थोड़ी सी। अच्छा। वो वजह ये है कि एरिजोना स्टेट के नंबर जो 264 में आपने काउंट कर दिए हैं, वहां पे एक काउंटी मैरिकोपा काउंटी है जहां 5 से 6 लाख डोनाल्ड ट्रंप साहब के वोट हैं, अभी वो काउंट नहीं हुए। और आप 264 से 217 6 पे ले 6 को डाल के तो आप सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज एरिक ट्रंप और मेयर जुलियानी ने फिलाडेल्फिया में स्पीच दी, और वही शहर है, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, और ये कभी कैपिटल रहा है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जिस तरह मैडम कह रही थी कि जो बाइडन के सपोर्टर तो बेचारे फरिश्ते हैं, वो पहले ही वोट डाल के आ जाते हैं। वो फिलाडेल्फिया मैडम जल रहा है पूरे एक हफ्ते से। 30 पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, और 40 से ज्यादा स्टोर लूटे जा चुके हैं। और अगली तैयारी जो है, और ये जो इस वक्त जो बाइडन साहब के सपोर्टर 1 साल से अमेरिका को जलाने की मशकें कर रहे हैं। डीसी नेक्स्ट है जलने के लिए, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्रांसिस्को आगे जलने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोगों ने 10-10 दिन से ग्रोसरी नहीं की, वो वेट कर रहे थे इसी टाइम का। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि एरिक ट्रंप ने और आज मेयर जुलियानी जो स्पीच दी फिलाडेल्फिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वहां पे 7 ऑब्जर्वर लेकर आए इलेक्शन के। उन्होंने बताया कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, यहां पे फ्रॉड के और मिस हैंडलिंग के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने केसेस कर दिए हैं। एक मैं यहां पे और आपको बात बताना चाहूंगा कि डिट्रॉयट, मिशिगन में कल बाहर इनको निकाल के रिपब्लिकन जो वोटर थे अंदर शीशे कवर करके खिड़कियों के वोट डालते रहे, और वो इसकी वीडियो मौजूद है। उस पर भी मैं बताना चाहूंगा, आज मिशिगन में एक विसल ब्लोअर जो कि पोस्टल एम्प्लॉई है, यूएस पोस्टल सर्विस का एम्प्लॉई है, उसने आज एक बयान दिया है, और वो विटनेस बन गया है कि आज 4 तारीख को उन्हें वर्बल ऑर्डर दिया गया
कि आप वोटों को निकाल के हैंड स्टैंप करें 3 नवंबर को और उनको मेल में डालें। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, इन चीजों को इतनी जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। जिस तरीके से तोड़ फोड़ और मार लूट की सियासत को इंट्रोड्यूस कराया गया अमेरिका में, इतना जल्दी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया है। हाँ, उनको एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया सजा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा, तार साहब, हम उस रवैये पे बात कर रहे थे कि हम उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि जो बाइडेन के जो हामी हैं वो इस वक्त सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही 270 पूरा होगा हम सेलिब्रेशंस करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हामी हैं वो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम तो उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो सेलिब्रेशंस की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि हम तो कोर्ट में जाएंगे। नहीं तार साहब, व्हाइट हाउस के बाहर 3 दिन से बैठे, आपका क्या ख्याल है वो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं? वो जो सारा सिटी बोर्डेड अप है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, डीसी, सेलिब्रेशन बोर्डेड अप करके करते हैं सिटीज को आप। ये अच्छी सेलिब्रेशन है। एक सवाल मैं भी ताहिर साहब से करना चाह रहा हूं कि जिसको ताहिर साहब आप फ्रॉड करार दे रहे हैं, आपके ख्याल में ये मुनज्जम धांधली है या फिर ये बेज़ाब्तगियां हैं? नहीं, इसमें दोनों चीजें जो आपने कहा है उसकी वजह यह है कि पूरे 1 साल से पीछे जिस तरीके से अमेरिका को जलाया जा रहा है और मीडिया साथ इन्वॉल्व है। देखिए, मैं सबसे बड़ी इस तरह बताऊंगा, जो बैटल इस वक्त है मेरा ख्याल सिर्फ जो बाइडेन की नहीं है। एक तरफ CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और फेसबुक और ट्विटर भी इसमें शामिल हो चुका है। 1 हफ्ता पहले हमारे GOP के जो रिपब्लिकन सेनेटर, कांग्रेसमैन, उनको इनके CEOs को बुला के एक्सप्लेन करना पड़ा है कि व्हाट इज फर्स्ट अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे हालात जो एक तरफ सोशलिज्म है और एक तरफ कंजर्वेटिज्म और कैपिटल सोसाइटी जो कि फाउंडेशन है अमेरिका की, दिस इज अ रेवोल्यूशन। और मैं समझता हूं इस इलेक्शन के बाद अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं, अमेरिका में इतनी बड़ी चेंज आएगी कि आप सोच नहीं सकते, जिसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा। अमेरिका चाइना को बेच दिया जाएगा। और एक और बात बताना चाहूंगा मैं, खासकर पाकिस्तानी और मुसलमानों के लिए एक बहुत खतरनाक घंटी बजने वाली है कि खुद उनको पता ही नहीं होता कि वो खड़े का है, सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी स्टेट में खड़े हैं। ये गवर्नमेंट चलाएगी कैमला हैरिस, वो भी इंडिया से बैठ के। ये आपके लिए मैं बताना चाह रहा था कि ये आने वाला है आपके लिए। बिल्कुल सही। ये बताइएगा, आप जिक्र कर रहे थे कि शवाहिद मौजूद हैं और एविडेंसेस हैं, तो अब कोर्ट में जाने की बात भी कर दी है आपकी पार्टी ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो ये शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और इनकी बुनियाद पे फैसला होगा। और अगर केसेस जैसे आपने चैलेंज किया है तो वहां पे क्या प्रोसेस है अमेरिका में उन नताइज का? मैं सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि मैं खुद लॉ स्कूल 2 दफा गया हूं, मैंने अमेरिका से लॉ की डिग्री ली है। आप कभी भी कोई केस, बिलखसूस जो मेयर जुलियानी है, ही वाज अ प्रोसिक्यूटर, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड लॉयर। आप नेशनल टेलीविजन पे आके एक तो इस तरह का ब्लंडर नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर आप बगैर प्रूफ के जाएं तो आपको वहां से स्टे नहीं मिलता, जिसको दूसरे तरीके आप केस ही नहीं फाइल कर सकते। तो शवाहिद इकट्ठे करके लेकर गए हैं, दिए गए हैं, और तभी यहां से आगे स्टेजेस चलेंगी। यहां इस वक्त आपको बताया, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी ऑफ जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज अ रेवोल्यूशन एंड वी हैव टू। और दूसरा, मुझे सबसे बड़ी, मैं कल जब निकला हूं व्हाइट हाउस से तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। मैंने कल वॉशिंगटन DC को सीरिया बनते हुए देखा है। मैंने वहां पे ओवरडोज हुए हुए इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर के कारकुन देखे हैं, बस स्टॉपों पे लेटे हुए, बुरी हालत उनकी, जिस तरह मच्छर पड़े होते हैं। मैं कल ये देख कर आया हूं कि मैं इस अमेरिका में आया था, मेरे बच्चों का और मेरे पोते दोतों का आगे मुस्तकबिल क्या है। मैं कितना अरसा छुपाऊंगा उनको इस marijuana से, मैं कितना अरसा उनको छुपाऊंगा सेम सेक्स मैरिज से। मैं कल रात इतना डिप्रेस होकर आया हूं कि आप सोच नहीं सकते। इट्स नॉट द डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, दिस इज वेयर द कंट्री इज गोइंग टू। बिल्कुल ठीक है। साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगा साले साहब, फरमाइएगा, आप अब इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? कल के बाद, कल जब हमारी बात हुई उसके बाद सूरत हाल कितनी आपने तब्दील देखी, और अभी कहना क्या कबल अज़ वक्त ही होगा कि जो बाइडेन कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो 264 के अंदर से अगर एरिजोना की 11 निकाल भी दी जाए फिलहाल, वहां पर लीड फिर भी वही कर रहे हैं। लेकिन आगा साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट का जिक्र किया था, जिसमें न्यूयॉर्क स्टेट के उन्होंने जिसे कहना चाहिए ना पॉपुलर वोट्स का तस्करा किया था। तो सर, अब क्या एनालिसिस है आपका इस सूरत हाल के मुताबिक? बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी बात याद रह गई, लोगों को ये बात याद रह नहीं रही है, और many people don't want to digest this. I'm coming back with a little mathematics. 2016 total vote cost in New York was 7.3 million, approximately, little more. Henry had
4.5 million votes out of this 7.3 million. She got 62% of the votes. President Trump, he got 2.89 million, 38% of the vote. ये है टोटल काउंट 2016 में. अभी अमेरिका में एक वेव है. It is a record historic overwhelmingly a turnout in United States of America throughout. Everywhere जो वोट काउंट है बढ़ गया है. ये आज सुबह का जो स्टेटस है, जिसको मैंने अभी दोबारा रीचेक नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिजी रहा हूं, लेकिन 6 घंटे पहले तक जो मेरे पास नंबर्स आए हैं, 2020 टोटल वोट नॉट येट रिपोर्टेड इन न्यूयॉर्क स्टेट. टोटल वोट नॉट येट रिपोर्टेड. अब 66.4 मिलियन टोटल वोट काउंट है. जो टोटल वोट काउंट है ये पिछली 2016 के वोट काउंट से 40% लेस है. 40% लेस है. और इसमें जो बाइडेन के पास है 3.6 मिलियन वोट आउट ऑफ दिस काउंट, एंड ट्रंप के पास है 2.8 मिलियन, 43%. तो इसमें मुझे न्यूयॉर्क स्टेट जो उनका घर था उसमें उनके वोटों में इजाफा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब अगर इन दोनों वोटों को जमा किया जाए तो 2020 में जो रिपोर्टेड बैलेट है अभी तक न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, विच इज 8.1 मिलियन वोट कॉस्ट हुआ है. और दूसरी तरफ जो 2016 में था, दैट इज ऑफ कोर्स उसका नंबर बड़ा है. अब कहने का मतलब ये है कि जब वोटिंग ट्रेंड बड़ा है तो व्हाई न्यूयॉर्क स्टेट वाज डिक्लेयरिंग प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्टोरल वोट्स जब पूरा टोटल काउंट नहीं था. ये मेरा बुनियादी सवाल है. तो अपने ही बीइंग एन अमेरिकन इस इलेक्टोरल सिस्टम से, नंबर 1, मैं ओवरवेलमिंगली आई लिव इन अ सिटी विच इज ओवरवेलमिंगली ब्लू, एंड हमारी हमदर्दियां मैं समझता हूं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो सब डेमोक्रेट हैं. और ये सब डेमोक्रेट जो हैं, इन हालात में क्या ऐसा हुआ है कि जो डेमोक्रेट थे वो भी कुछ और मुझे सुनाई देते हुए नजर आए. 2000 लोगों से ज्यादा लोगों से बातचीत हुई मेरी, और उस गुफ्तगू में जो ट्रेंड सामने आ रहा था डिस्पाइट द सोशल मीडिया, वो तो डिफरेंट था. तो कहने का मतलब यह है कि बीइंग एन इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट पर्सन, मेरी इस वक्त इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी तवज्जो है वो ये नहीं है कि जो बाइडेन जीतेंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप जीतेंगे. मैं देख रहा हूं कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या हो. बिल्कुल. और कुछ बातें जो साजिद तारिर साहब रिपब्लिकन हैं और उनसे मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि उसका नक्शा क्या बनने जा रहा है. बिल्कुल. आगा साले साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं रिपब्लिकन्स की कि जो उनके खदशात हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके, जो वो इसको चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो खदशात दुरुस्त हैं? इससे आप एग्री करते हैं? इस बात से मैं एग्री करता हूं. इस बात से मैं एग्री करता हूं. बिल्कुल ठीक. इस बात से मैं एग्री करता हूं. और इसमें देखिए जो बात मेरे सामने आ रही है कि जिस तरह से न्यूयॉर्क, देखिए खतरा फिर न्यूयॉर्क सिटी में तो होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि अगर हम ब्लू स्टेट हैं, ओवरवेलमिंगली ब्लू है, और न्यूयॉर्क स्टेट अगर उसको लैंडस्केप पे देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टेट है, और उस लैंडस्केप में आपको सारा रेड नजर आएगा और ब्लू क्या नजर आएगा? एल्बनी, न्यूयॉर्क सिटी, 5 boroughs ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी. और ये 5 boroughs ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी, इसमें अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन के करीब लोग आबाद है. इसका पॉपुलेशन ये है. अभी सेंसस में बढ़ गया हो तो आई हैव नो आइडिया, लेकिन पिछले सेंसस से ऑनवर्ड जो मैं बोल रहा हूँ 8.6 to 9 मिलियन, ये वो लोग. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसी न्यूयॉर्क सिटी के 5 boroughs से, इसी 5 boroughs से जो मेजर अपसेट हुआ है और होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेसमैन टॉम सवाजी, ही इज लूजिंग हिज इलेक्शन. 2 टर्म करने वाले कांग्रेसमैन टॉम सवाजी डेमोक्रेट पार्टी के, ही इज लूजिंग हिज इलेक्शन बिफोर इलेक्शन. अगर टॉम सवाजी न्यूयॉर्क स्टेट से ये इलेक्शन हार रहे हैं
So then there is something fishy in this count. ओके ठीक है, आगा साल साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहिए। असद से बात करते हैं। हाँ, लेकिन मैं असद से असद ना ने जो पाकिस्तानियों सवाल का किया पूछना था, चाह रहा हूँ। हाँ। मगर जी हम पाकिस्तानियों को जो है ना कौन सबसे अच्छा लग रहा है, आपने बात भी की लोगों से, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तानियों का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं या फिर जो बाइडेन के ये साथ? मेरा ख्याल है इनसे पहले पूछ लें आप हमजा से कि इनका कौन सा है। नहीं, कल हमने तो फैसला कर लिया, असद हमने फैसला ये किया कि जेड़ा जीते वो दिलाना। अच्छा देखिए, इसमें पाकिस्तानियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या सोच रही होगी। तो उसमें अब कुछ साल पहले तक, यानी 80 और 90 की दहाई तक, तो पाकिस्तान अपना बड़ी क्लियर इंटेंशन शो कर देता था, रिपब्लिकन को खास तौर पर सपोर्ट करते हुए, जॉर्ज बुश सीनियर को सपोर्ट करते हुए अल्ल ऐलान पाकिस्तान ने कह दिया कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जाहिर है खित्ते के हालात इस किस्म के थे। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी वाज़ेह तौर पर कभी किसी के साथ अपनी सपोर्ट जाहिर नहीं की। अब इसमें दो तरह की राय है। एक तो यह है कि ट्रंप के हवाले से कुछ हल्के पाकिस्तानी हुकूमत के ये समझते हैं कि पिछले 2 साल में इमरान खान साहब ने ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा हुआ है, और पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहेगी कि ट्रंप जीते और उनके साथ वो जो मरासिम कायम हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। और वो जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है या तालिबान के हवाले से कन्विंस किया है ट्रंप को, उसको आगे लेकर चलें। लेकिन इसमें दूसरी राय ये है कि जो बाइडेन जो हैं वो अमरीकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच के अतबार से काफ़ी करीब दिखाई देते हैं, और अगर जो बाइडेन जीतते हैं और तो अमरीकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ज़्यादा रैशनल बेसिस पे अफगानिस्तान और तालिबान के मसले को और इस रीजन के मसले को देखती है, तो जो बाइडेन जो है उसको सपोर्ट कर पाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये दो तरह की राय है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि और आप बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अगर आप जो बाइडेन की हिस्ट्री भी देखें तो जो बाइडेन ने भी जब वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सरबराह थे, तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान जोहरी जो एक मुआहिदा हुआ था उसको कराने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और कैमला हैरिस की मौजूदगी जो है वो भी बड़ी पॉइंट ऑफ कंसर्न शायद बहुत सारे लोगों के लिए है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं साथ में ऐड करना चाह रहा था जो भी तारड़ साहब ने बात की और साले साहब ने बात की, उसमें यह है कि अब तक 400 के करीब उज़रदारियां जो हैं वो जमा कराई जा चुकी हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर हैं। अब वो किस बुनियाद पर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो कंट्रोवर्शियल इस इलेक्शन को बहरहाल बना रही है। लेकिन एक चीज़ जो साजिद तारड़ साहब ने भी कह रहे थे, ट्रंप साहब ने जो 2 दिन पहले कह दिया या इलेक्शन की रात में कह दिया कि फ्रॉड हो गया है, इस फ्रॉड को लेकर खुद रिपब्लिकन्स बड़ा परेशान है और कुछ एक्स गवर्नर्स जो हैं वो इस पर परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ये फ्रॉड करार देना अमेरिकी इलेक्शन की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। ये लफ्ज़ ज़्यादा सख्त है, शायद इस लफ्ज़ पर नजरसानी करने की ज़रूरत है ट्रंप को। लेकिन और मुकम्मल नताइज से पहले ही और मुकम्मल नताइज से पहले और खुद जहां उन्होंने इस फोरम पर ट्वीट की, ट्विटर इंतजामिया का भी कहना है कि ये ट्वीट अर्ली है और नामुनासिब। अच्छा, ये इस बारे में हम जाएंगे आगा वाले साहब की तरफ। सर, आपसे ये सवाल करना है और यही सवाल मैं करना भी चाह रही थी कि आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, जो सब एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये भी इशारा कर दीजिए कि कर कौन रहा है फिर? मतलब अगर ये इस तरह से धांधली हो रही है, जो असद ने सवाल किया था कि मुनज़्ज़म धांधली है या ये बदनज़मी है, बेज़ाब्तगी है। लेकिन उससे पहले खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे वहाँ से रिपोर्ट करेंगे, हमें अपडेट करेंगे। कुछ नई अपडेट आई खुर्रम शहजाद नताइज के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो 2 रियासतें जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को बर्तरी हासिल थी, लेकिन बहुत वाज़ेह बर्तरी हासिल नहीं थी और एंड पे जाके ये बहुत श्रिंक हो गई थी। रियासत जॉर्जिया जिसके 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और रियासत नॉर्थ कैरोलिना जिसके 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने गैर मुसद्दका तौर पे, गैर सरकारी तौर पे उन्होंने ये दोनों रियासतें प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी झोली में डाल ली हैं, तो वो जीत गए हैं। रियासत नोएडा जो है इस वक्त बहुत क्लोज उसका कॉन्टेस्ट जा रहा है। अभी हमारी ऑफिशियल्स के साथ रियासत नोएडा में बात हुई है, उनका ये कहना है कि कल जो यहाँ पे इस जुमेरात वाले दिन 12 बजे तक इसके जो रिज़ल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जबकि काउंटिंग जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो एरिज़ोना रियासत है उसमें एक अहम डेवलपमेंट जो हुई है, वहाँ पे एक बड़ी काउंटी जो मैरीकोस्टा जो काउंटी है, तो 3,40,000 वोटर्स जो हैं उनकी काउंटिंग अभी जारी है। तो अभी उसकी जो अनाउंसमेंट थी कि ये जो बाइडेन की जीत चुके हैं ये काउंटी, अब उसको भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया है
और अभी से थोड़ी देर बाद इसको जब इसकी काउंटिंग कंप्लीट होगी तो एरिज़ोना का रिजल्ट भी आ जाएगा। जो रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन है उसको चैलेंज कर दिया गया है, उसकी जो प्रैक्टिसेस थी उसको लीगल बुनियादों के ऊपर कि जो वहाँ पे इन दोनों में कानून है कि 3 नवंबर तक जो बैलेट्स पहुँचते हैं मेल इन बैलेट सिर्फ उनको काउंट किया जाए, उसके बाद आने वाले काउंट में ना किया जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने इसके ऊपर पोजीशन लिया है कि दानिस्ता तौर पे वो काउंटिंग वो वोट भी शामिल किए गए हैं जो अगले दिन यानी कि 4 तारीख को रात को मसूल हुए थे और दिन को मसूल हुए थे, उनको भी काउंटिंग में शामिल करके जो इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये केस जो है पेंसिल्वेनिया में नहीं है, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने मैस मेल इन बैलेट्स अक्रॉस द स्टेट भेज दिए थे सबको। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप का इस स्टेट के हवाले से ये कहना है कि कोई पता नहीं किसने वोट डाला, किसने किसका वोट डाला, सबने आपने मैस मेल इन बैलेट्स भेज दिए सबको, इसलिए हम इस नताइज को तस्लीम नहीं करते उस वजह से। लेकिन उनका ये कहना है कि जुमेरात को शाम को 5 बजे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्जिया की 100 अब ये इलेक्टोरल सीट्स है ना जो वोट इनके हक में जाते हुए टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं।